किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम FIR लगाने जा रहे हैं थाना में। पुलिस झूठ बोलते हो कि इंसान को तो आप धोखा देते हो, लेकिन भगवान को भी आप धोखा देने की कोशिश करते हो। सर, किस तरह देखते हैं आज जो है भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी। आपने जो है हमारे जो नवनिर्वाचित MLA हैं डॉक्टर रामेश्वर, उनके ऊपर जो है निशाना साधा कि उन्होंने अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं JK हंट चैनल, और इस तरह के जो मसले होते हैं उनको कवर करते हो। तो आपने जो सवाल पूछा कि आज हमारे पार्टी ऑफिस में एक प्रेस वार्ता हुई और पार्टी वर्कर्स में इतना ज़्यादा रोष है कि आप उसकी बात ही मत पूछिए। वो रोष किस कारण है? हमारे बने के जो विधायक अभी जीत करके असेंबली में बैठे हैं, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी डंडी गुट्टू में गए थे, दे रहे थे। उस इंटरव्यू को हमने जब सुना, हमारा खून उबल उठा। वहां पर उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो सब हल्लड़ की औलाद हैं, सब हल्लड़ हैं। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने वहां पर की। उस भाषा को सुन करके हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी मसले में आज ये प्रेस वार्ता करना पड़ी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायक को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम अगर शांत माहौल से बैठे हैं तो हमें शांत माहौल से बैठने दीजिए। कहा जाता है कि खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। इसलिए इस तरह के आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। माना कि आप विधायक चुन करके गए हो, जीते हो आप, लेकिन आप इस तरह की जो भाषा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और सनातनी जय श्री राम बोलने वाले कतई चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह की अपमानजनक जो आपने शब्द कहे हैं वो उनको सहन नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, MLA साहब, आपने उसी मंदिर में जाकर के एक बार कसम खाई थी कि मैं गुट्टू नाग की कसम खा करके कहता हूं कि मैं ना RSS का बंदा हूं, ना BJP का बंदा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके फोटो हमारे पास अभी तक भी वो पड़े हुए हैं जो आपने RSS में जाकर के वर्ग लगाए हैं, शाखाएं लगाई हैं। आप इतना झूठ बोलते हो, आप मंदिरों में जाकर के कसमें खाते हो, इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो कि इंसान को तो आप धोखा देते हो, लेकिन भगवान को भी आप धोखा देने की कोशिश करते हो। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप साफ सुथरी राजनीति कीजिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कंधे से कंधा मिला करके अपनी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की करने को तैयार हैं। लेकिन आप अगर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आज तो हम FIR लगाने जा रहे हैं थाना में, पुलिस थाना बनी में। अगर वहां से कार्रवाई नहीं होती है, हम रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जोरदार स्ट्राइक होगी। ये आपके माध्यम से मैं आपको संदेश भेजना चाहता हूँ। मैडम जी, क्या कहना चाहते हैं? आज जो है जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि डॉक्टर रामेश्वर जो नवनिर्वाचित विधायक है, उन्होंने जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो भाजपा के खिलाफ किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे शुरू से जो अपनी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अपनी भाषा को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे तो मुझे लगता है समाज के अंदर वो एक जहर फैला रहे हैं, जिसमें लोगों में बहुत सारा गुस्सा रोष है कि वो इस तरह की भाषा कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक विधायक है वो, मुझे तो लगता है उनको इस भाषा से यूज़ नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा लोगों के जो जिस मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ी है, उस मुद्दे पे काम कीजिए आप। जो हमारे बनी में काम नहीं हो पा रहे हैं उनके ऊपर काम कीजिए आप। तो हम लोग भी उनके साथ चलते हैं, लेकिन नहीं, वो शायद सोच रहे होंगे कि ये हारी हुई पार्टी, हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ तो ये सहन कर लेंगे, तो शायद अब मैं जीता हुआ मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसे वर्ड यूज़ करोगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कौन से वर्ड यूज़ किए उन्होंने, क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, उन्होंने बोला है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के लोग हैं, ये नहीं तो हिंदू हैं, ये जय श्री राम बोलते हैं। भाई साहब, जय श्री राम हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम सनातनी हैं, हम जय श्री राम बोलेंगे। आज बच्चा बच्चा घर में जय श्री राम बोलता है। हमें गर्व होता है कि हमारा जो सनातनी है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है हमारे समाज के अंदर। वो अपने धर्म के प्रति
उसको पता चल रहा है कि मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ हम ये नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, वो भी अपने धर्म को अवेयर कर रहे हैं अपने लोगों को। हमारे मुस्लिम भाई हैं, जब मस्जिद में कहीं भी वो माइक में बोलते हैं तो हमने उनको बोला कि ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समाज को, हर धर्म को हक होता है को अपने धर्म को वो अवेयर कर सकता है। और जैसे वो बोल रहे थे कि हमारे डीडीसी के चेयरमैन कर्नल महर सिंह जी आए थे, उन्होंने एक रिबन काटी, उन्होंने बोला कि इनको फीतियाँ काटने का शौक है। काम हमने रखवाए है, फीतियाँ भी हम काटेंगे, ना कि वो काटेगा। मैं आपको बताती हूँ कि उसने बोला कि 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। 4 साल मुझे डीडीसी बने हुए हैं, 2 बार तो मैंने इस रोड पे तो ब्लैक टॉप करवा दिया। वो बोल रहे कभी नहीं पड़ा, उसको पता नहीं है कि पड़ा है ब्लैक टॉप, मुझे नहीं पड़ा। कहाँ थे उस टाइम वो? जैसे उन्होंने सिटी रोड पे एक ब्लैक टॉप हो रहा था, वहाँ पे रिबन काटी। 4-5 मंथ पहले तो मैंने वहाँ पे रिबन काटी थी। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि नहीं, जब हम काटेंगे, सिर्फ उसको मीडिया पे दिखाने का शौक है कि मैं मीडिया पे दिखाऊंगा तो वो लोग सोचेंगे शायद ये काम हमने दिए। अब इसके ऊपर भाजपा वाले आप जो है वो क्या किस तरह देखेंगे जो आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए गए? इसके ऊपर हम FIR लगाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों उसने इस वर्ड का यूज़ किया है। उसको मीडिया के सामने आके उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी कि मैंने, और हमें बताना होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है।